इलाहाबाद में आरएसएस के मुस्लिम जलसा कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि जात और मजहब की लड़ाई खतरनाक। आपको बता दें कि मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा इलाहाबाद में ताज पैलेस में जलसा पैगाम इंसानियत और मोहब्बत वतन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम ना विदेश के हैं ना विदेशी हैं, हम इस देश के हैं। इसी एहसास के साथ जलसा का आयोजन किया गया है। आरएसएस के विचारधारा अब बदल गई के सवाल पर उन्होंने कहा कि आपका सवाल ही पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जो विचारधारा पहले थी वो आज भी है। अटल से लेकर मोदी के कार्यकाल तक मुस्लिम समाज के ऊपर किसी भी तरीके से जुल्म और अत्याचार नहीं हुए, ना ही कभी होगा, बल्कि कई योजनाएं उन्हें मिल रही, जैसे सस्ते लोन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको मिल रहा। आइए जानते हैं डॉक्टर इंद्रेश कुमार का और है क्या कहना। आज गोरखपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपना एक जलसा संपन्न किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 20 साल का सफर तय किया है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 30 के लगभग सूबों और यूनियन टेरिटरीज में हिंदुस्तान में काम है। 350 साढ़े 300 जिलों में इसकी यूनिट्स हैं। 2000 से अधिक स्थानों पर कस्बों वगैरह में मिलाकर इसका जो है इकाइयां गठित हैं। लगभग 10 लाख से अधिक इसके और सक्रिय सदस्य देश भर में आज इसका झंडा लेकर घूमते हुए नजर आते हैं। 7-8 हजार इसके पदाधिकारी रूप में कार्यकर्ता है। 10,35,000 गो हत्या बंदी के लिए मुसलमानों का हस्ताक्षर विज्ञापन राष्ट्रपति को इन्होंने दिया था। 370-35 से देश को तोड़ती है, मुल्क को बांटती है, इसलिए ये खत्म हो, इसके लिए 8,27,000 हस्ताक्षर यह ज्ञापन भी राष्ट्रपति को दिया था। 3 तलाक गैर इस्लामिक, गैर इंसानी रिवायत है जो ना कुरान पाक के अनुसार, ना ही जो नबी पैगंबर हुए उनकी सुन्नत हदीस के अनुसार जायज है। उसका आंदोलन चलाना, मुकदमे में मदद करना और अल्टीमेटली 8.5 करोड़ औरतों को जुल्म से बचाना और 8.5-9 करोड़ मर्दों को जुल्म करने वाला बनने से बचाने का एक नायाब काम किया है। इसका मिशन है दुनिया में जंग ना हो, अमन आए, भारत में मजहब के नाम पर दंगा ना हो। हिंदुस्तानी तहजीब कहती है अपने मजहब पर चलो, दूसरे के मजहब की इज्जत करो, ना कि उसकी आलोचना करो और दखल करो। बल्कि अच्छा है कि हर मजहबी फंक्शंस में और शामिल हो ताकि कोई बांट और भड़का नहीं सके। सफाई वाला, पर्यावरण वाला मुल्क हो, जातीय छुआछात के पाप से मुक्त हो। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर है उनको प्यार करे, गले लगाए, सम्मान दे और मदद करे, ताकि कोई ना रहे नंगे बदन, कोई ना हो बिना छत के, बिना अक्षर ज्ञान के, बिना रोटी के। सबके पास इज्जतदार कमाई हो। यह तभी हो सकता है जब हम जात से, मजहब से, पार्टी से, भाषा से ऊपर उठकर और भूगोल से ऊपर उठकर एक बनेंगे और नेक बनेंगे।
इसलिए इसका नारा है, आवाज दो हम एक हैं, एक हिंद जय हिंद, आओ एक बने नेक बने। और इस प्रकार से एक सपनों से, आकृतियों से, पूर्वजों से और परंपराओं से हम सबका डीएनए एक था, एक है, एक रहेगा। हम ना विदेश के हैं ना विदेशी हैं। इस एहसास के साथ यह जलसा इसी संकल्प के साथ आज पूरा हुआ। सर, आरएसएस की क्या विचारधारा बदल गई क्या मुसलमानों के प्रति? ऐसा है, आपका प्रश्न ही वह बेबुनियाद भी है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा जो थी है वही थी, वही है और वही रहेगी। बदल इतना ही हुआ है कि मुसलमानों ने हजारों लाखों में आरएसएस को अप्रोच किया। जो नेताओं ने बताया, जो मजहबी नेताओं ने बताया और बदकिस्मती से जो मीडिया में छपा, ये आरएसएस की असलियत नहीं है। आरएसएस को बदनाम करके दिखाया गया और बताया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आरएसएस से सीधे डायलॉग करके आरएसएस को हम समझें, क्योंकि गली मोहल्ले में हमें आरएसएस ना वैसा डरावना लगा ना ये है। आरएसएस हमें रोज की जिंदगी में लगा, बताया था इनकी हुकूमत आएगी। 5 साल से अधिक हुकूमत अटल जी की रही। अब 8 साल से ऊपर की हुकूमत 9 साल की नरेंद्र मोदी की हो गई। ना हमारे घर उजड़े हैं, ना हमें ऊपर कोई जुल्म हुआ है। जो हमें बताया गया था वो गलत बताया गया था, बल्कि हमें तो आयुष्मान के रूप में, सस्ते लोन के रूप में छत, मुफ्त के अंदर कुछ ना कुछ अनुदान, आयुष्मान का कार्ड, फिर कहीं ना कहीं शौचालय, ये सब मिल रहे हैं जो बिना भेदभाव के हर जात को, मजहब के और दल के आदमी को मिले हैं। इसलिए यह और वार्ता तेज गति से बढ़ी। मुसलमानों में एक जागृति आई कि वो सिर्फ मजहब के नाम से जिंदा है, जबकि जिंदा उन्होंने होना चाहिए था, क्योंकि मजहब जन्नत और जन्नुम का फैसला नहीं करता, अच्छे और बुरे का फैसला नहीं करता, किरदार और वतन फैसला करता है। और इसलिए यह डायलॉग चला। लोगों को आज इस बात का दुख है, वो चाहते थे कि ये माइनॉरिटी और आरएसएस हमेशा लड़ते रहे ताकि उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे। उनकी पॉलिटिक्स थी मुसलमान को और कसूरवार बनाना, इस्लाम को बदनाम करना, भयभीत करके अपनी रोटी सेकना। अब इस युग का धीरे धीरे खत्म होने का रास्ता खुल गया है। अल्पसंख्यकों की आबादी, बढ़ती आबादी को लेकर ये था कि इनसे खतरा है, जो अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है, तो आरएसएस किस वजह? ऐसा है कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक बढ़ते हैं तो खतरा है। आपका ये वाक्य प्रश्न के रूप में सच है तो आपको बहुत बधाई है, सच नहीं है तो आपने इसको सच माना है, इसके लिए आपको बहुत बधाई है। एक बात पक्की है कि आज दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। समय बता रहा है, हालात बता रहे हैं और दुनिया के देश भी बता रहे हैं ये 650 करोड़ होनी चाहिए। 150 करोड़ से ज्यादा अधिक हो गई है। इसलिए पूरी दुनिया जनसंख्या संतुलन के लिए कानून बना रही है, रास्ते खोज रही है। भारत की स्थिति इसमें थोड़ी अलग है। भारत के पास दुनिया में जितनी जमीन उपलब्ध है ईश्वर से, उसका 4% आज हमारे पास है, जबकि हम 1757 और उससे पहले लगभग 150-200 लाख वर्ग किलोमीटर का हिंदुस्तान था। 1857 में 83 लाख का था। 1947 के अंदर हम सब मिलाकर विभाजन होने से पहले और 50-55 लाख थे। आजादी के बाद हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत है। दुनिया की 4% धरती हमारे पास है। आज हमारी आबादी के अनुसार वो हमें 7-8% चाहिए। आबादी हमारे पास 130 करोड़ से ऊपर है, यानी 17% ऑफ दी है। या तो दुनिया इस आबादी को बांटे ताकि हमारा संतुलन हो जाए,
या दुनिया हमें जमीन दे ताकि हमारे पास आबादी के अनुसार जमीन हो जाए। फिर इसी के साथ साथ दुनिया हमें कहती है, और यह हकीकत है, कुछ लोग और नेता ऐसे हैं पार्टियों के और मजहब के जो कहते हैं कि भाई आज की डेमोक्रेसी में हुकूमत उसके हाथ में है जिसके पास वोट का हथियार है, इसलिए वो मजहब के नाम पर अपील करते हैं। ऐसा अखबारों में आता रहता है, नेताओं के नाम और बयान भी आते रहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ये चर्चा चली है कि मजहब जात के नाम पर जनसंख्या बढ़ाकर यह तो फिर मुल्क को मजहबों में तोड़ देगी, यह रास्ता तो जात में बांट देगी, यह देश में दंगे और नफरत पैदा कर देंगी। तो यह खतरनाक साजिश है जो अच्छी नहीं है। नेचुरल वे में जाओ ताकि हर एक का अच्छा परिवार हो, फलता फूलता पढ़ा लिखा नौकरी वाला छत वाला परिवार हो। इसलिए जो लोग मीडिया के अनुसार और दिखाई भी देते हैं, बोलते भी हैं, भाषणों में भी आता है, छप पर जाता है, मीडिया में डिबेट में भी आता है, मजहब के नाम पर जनसंख्या बढ़ाकर कब्जा करना सीटों पर, ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। तो यह भी एक खतरनाक साजिश है, टू ब्रेक द नेशन, टू डिवाइड द नेशन। इसलिए भारत के अंदर और कई मुल्कों में ऐसी साजिश दिखने के कारण वहां के लोग कहते हैं बढ़ती जनसंख्या, किन्हीं भी कारणों से बढ़ती जनसंख्या, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, ताकि समान वितरण हो चीजों का और सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको छत मिल सके, सबको रोटी मिल सके, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए। ये सारी दुनिया की मांग है, भारत में भी सब लोगों की ये मांग है। कोई इसको मजहब के नाम पर जब बांटता है, इसका मतलब है कि वह देश में हार्मोनी नहीं चाहता, वह देश में दंगे चाहता है। तो वह शैतान के रास्ते पर है, वह देश की शांति और भाईचारे के रास्ते पर नहीं है। इसलिए देश में ये है, मेरा इतना कहना है कि इस पर डिबेट चल पड़ी है, सार्थक डिबेट हो। मैंने लाखों मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से, SC ST से भी डायलॉग किया। वो कहते हैं कि जो हमें ये कहते रहे थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ा, देख MLA MP जीतेगा, वो तो हुआ नहीं। पर वो नेता तो हो गए करोड़पति अरबपति, हम वही के वही गरीब हैं, जलालत में है, अनपढ़ता में है, बेरोजगारी में है। मालिक ने कहा था इतनी संतान कर जिससे तू उनको लायक बना सके, और ज्यादा संतान करे और वो अपराधी, अनपढ़, जलालत वाले, बेरोजगारी वाली बने, यह तेरे लिए शैतान है। तो इसलिए आज वहां पर भी जागृति है, पर चंद नेता बांटने की, भड़काने की, लड़वाने की कोशिश करते हैं। उनसे आप सब देश की जनता को सावधान करें, ये मेरा निवेदन है। अभी आपने एक चीज कही कि अगर शादी करनी हो आपको तो आप अपनी धर्म बता के करें, धर्म छुपा के क्यों करते हैं? तो क्या ये जो लव जिहाद का एक नया चल रहा है, इसमें आप क्या? ऐसा है, दुनिया के अंदर विवाह और निकाह यह ईश्वर निर्मित करता है। उसमें किसी भी तरह की बेईमानी और धोखा होना, ये ईश्वर के प्रति गद्दारी है, मानवता के प्रति बेईमानी है। के अंदर अब तक पिछले सालों से जो भी सामने आई चीजें, तो कहीं ना कहीं सत्य छुपाना और बाद के अंदर नाजायज राग से नाजायज रूप में दबाव डालना धर्म बदलने के लिए। जबकि भारत के अंदर और दुनिया के सब धर्म कहते हैं तो किसी भी धर्म से इबादत कर, वह सब एक मालिक की इबादत है, एक ईश्वर की। फिर जब इस्लाम भी कहता है, सनातन भी कहता है, दुनिया के धर्म भी कहते हैं कि निकाह किसमें होगा, विवाह किसमें होगा, मालिक रचता है, इंसान ने उसको जिंदगी भर निभाना चाहिए। इसलिए निकाह और विवाह में लुकाव छुपाव नहीं चाहिए, धर्मांतरण नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं चाहिए, बल्कि खुले और सरल मन से और महिला पुरुष ने जुड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर जिंदगी बनाने के लिए विवाह और निकाह करने चाहिए, ताकि उनके घरों में और देश में, कम्युनिटी में और गंदगी ना फैले
जहर ना फैले, अपराध ना बढ़े, हत्याएं ना बढ़े। नहीं तो आज इस छुपा छुपाई के अंदर रोज कोई दिन नहीं जाता है जब किसी ना किसी का कत्ल होते हुए नहीं देख रहे, किसी को मरते हुए और मारते हुए नहीं देख रहे। क्या हम ऐसा हिंदुस्तान पसंद करेंगे? क्या ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए? अगर सब कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो फिर इसमें जो खराब है उससे मुक्त होकर जो अच्छा है उससे युक्त होकर ही निकाह और विवाह संपन्न होने चाहिए। सामान्य नागरिक आचार संहिता